A stationary system consisting of 2 kg of the fluid of problem 4.8। देखो आपका जो प्रॉब्लम क्वेश्चन जो होता है 4.8 का एक फ्लूइड है जो कि स्टेशनरी सिस्टम है, जो कि कितना आपका 2 kg मास है एक्सपांड इन एडियाबेटिक प्रोसेस अकॉर्डिंग टू पीवी पावर 1.2 इक्वल टू कांस्टेंट। और जो फ्लूइड है आपका 4.8 का वो क्या कर रहा है, एक्सपांड कर रहा है, कैसे रेस्पेक्ट कर रहा है, किसके अकॉर्डिंग वह एक्सपांड कर रहा है, पीवी पावर 1.2 के अकॉर्डिंग वह एक्सपांड कर रहा है। द इनिशियल कंडीशन आर 1 मेगापास्कल एंड 200 डिग्री सेल्सियस एंड द फाइनल प्रेशर इज 0.1 मेगापास्कल, जिसका इनिशियल प्रेशर एज वेल टेम्परेचर जो था 1 मेगापास्कल एंड इट्स टेम्परेचर इज 200 डिग्री सेल्सियस एंड फाइनल प्रेशर इज 0.1 मेगापास्कल। फाइंड द वर्क एंड डेली फॉर द प्रोसेस। आपको वर्क ट्रांसफर ऑल्सो उसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। वाई इट इज द वर्क ट्रांसफर नॉट इक्वल टू पीडीवी, और बताना है कि जो आपका वर्क ट्रांसफर इन दिस केस में हुआ है वह क्या रिवर्सिबल जो होता है, रिवर्सिबल पीडीवी क्या होता है आपका रिवर्सिबल वर्क होता है, मतलब यह आपका क्वासी स्टैटिक का है, क्वासी स्टैटिक क्या इसके बराबर पीडीवी के बराबर है या नहीं। ओके देन चलते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या गिवन दिया, सबसे पहले आपको जो सिस्टम है वह स्टेशनरी है, ठीक है, स्टेशनरी सिस्टम है एंड जो था मास जो था आपका कितना है 2 kg मास है, और वो मास क्या कर रहा है आपका एक्सपांड कर रहा है, कैसे एक्सपांड कर रहा है आपका जो है वह कैसे एक्सपांड कर रहा है, एडियाबेटिकली एक्सपांड कर रहा है, एडियाबेटिक प्रोसेस के थ्रू जो है अकॉर्डिंग एक्सपांड कर रहा है, मीन्स जो है एडियाबेटिकली एक्सपांड कर रहा है, मीन्स जो उसके हीट इंट्रैक्शन जो है देन 0 Q इक्वल टू 0 होगा। ओके हीट जो था Q इक्वल 0, और जो एक्सपांड कर रहा है वो किसके थ्रू जो किसके अकॉर्डिंग थ्रू रहा है, वो आपका पीवी पावर 1.2 इक्वल टू कांस्टेंट। देखो यहाँ पर हेयर एन इक्वल टू कितना है 1.2 होता है। ओके और कह रहा है कि जो एक्सपांड इसके इनिशियल प्रेशर है कितना है, इनिशियल प्रेशर 1 मेगापास्कल है। 1 मेगापास्कल को अगर किलो पास्कल में करते हो तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, देन ये आपका क्या चीज़ में होगा, ये आपका किलो पास्कल में हो जाएगा, ठीक है। देन उसकी इनिशियल टेम्परेचर भी दिया हुआ है, इनिशियल टेम्परेचर कितना आपका है 200 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसमें 273 ऐड करोगे तो आपका 473 केल्विन आ जाएगा। ओके देन एंड फाइनल जो प्रेशर आपका दिया है 0.1 मेगा पास्कल दिया है, इसको केल्विन करोगे तो 0.1 इंटू 10⁻³ आपका किलो पास्कल हो गया। ओके देन आपको क्या फाइंड आउट करना है, वर्क ट्रांसफर एंड जो होता है डेली कितना होगा, इस वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, Q इक्वल टू जो होता है Q इक्वल टू W प्लस डेल E होता है। देखो आपका जो था एडियाबेटिक है, देन हीट ट्रांसफर इक्वल टू 0 मीन्स W प्लस डेल E मीन्स जो होता है आपका W जो होता है नेगेटिव ऑफ डेली आएगा, मीन्स जितना आपका डेली आएगा उसके अपोजिट बट इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, डेली कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। डेली की वैल्यू क्या होगा उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देन हम क्या करेंगे वो फाइंड आउट करेंगे। देखो डेल इज होता है, डेली कहो या जो होता है डेली कहो, डेली इजकल टू क्या होता है आपका, डेली इजकल टू CV इंटू DT होता है। देखो आपको बोला है पहले प्रॉब्लम किसका है 4.8 का है, प्रॉब्लम 4.8 देन CV आपको कहाँ दिया होगा 4.8 में। देखो यहाँ पर आपका U भी दिया है CV भी दिया है 4.8, जब आपने सॉल्व करोगे तो आपका CV का वैल्यू निकल के है 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन। ओके देन CV दो आपका इंटरनल कितना है 0.718 निकल गया, एंड देन DT जो होता है और आपका DT है, तो आपका जो है कितना आ गया 0.718 इंटू T, आपको इसको इंटीग्रेट किए और T जो था T1 से T2 आया, ठीक है। 0.718 इंटू जो है आपका जो था आपका जो क्या होगा, आपका जो था T2 माइनस ऑफ T1 हो जाएगा, क्या होगा T2 माइनस ऑफ T1 होगा, ठीक है, ठीक है। आपका 0.7 वाट इंटू 2 माइनस T1 हुआ,
तो आप 0.718 देखो, आपको तो किसका वैल्यू पता है आपको, यहाँ देखो कि आपको यहाँ पर T1 निकला है, लेकिन अभी T2 का फाइनल स्टेट नहीं दिया है। देन आपको T2 फाइंड आउट करनी है। तो T2 कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखो T2 फाइंड आउट करने के लिए आपका फॉर्मूला होता है T2 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई P1, आपका होगा n-1 बाई n होता है। तो T2 की वैल्यू आपको क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है, और T2 बाई T1, ओके, T2 बाई T1 इक्वल टू, तो T1 की वैल्यू आप कितना दिया है आपको, जो है 473 दिया है, ओके, कैल्विन किया मैंने, तो 473, ओके। देन P2 कितना आपको देखो, PT इजकल टू 0.1 मेगा पास्कल एंड P1 इजकल टू जो था 1 मेगा पास्कल। देन इसको हम किलो पास्कल में करो या आप किलो पास्कल में करो या मेगा पास्कल में, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको डिवाइड में दोनों पोर्शन में कट जाएगा। मीन्स 0.1 जो है 0.1 बाई 1, ओके, इंटू n कितना आपका था 1.2 था। देखो 1n इक्वल टू 1.2 माइनस ऑफ 1 बाई 1.2। देन T2 इक्वल टू जो था 473 इक्वल टू जो है आपका 0.1 इंटू 0.2 बाई 1.2। देखो दोनों जगह डेसिमल दोनों कट जाएगा आपका, एंड देन 2 से 12 कर 6 बार में, ठीक है 6। तो आपका T2 बाई T2 जो था इक्वल इधर आएगा, आपका डिवाइड इधर मल्टीप्लाई में होगा, 473 इंटू 0.1 इंटू 1 बाई 6 आएगा। देन 473 इंटू 0.1 का 1 बाई जो आपका क्या है 6 है, इसको जो था सॉल्व करोगे तो आपका 0.17 आएगा, ठीक है। 473 इंटू 0 इसको जो तो सॉल्व करोगे आपका 0.68 आएगा। देन आप मल्टीप्लाई करोगे आपका 319.79 कैल्विन आएगा, ठीक है। जब इससे अगर आप इसे कैल्विन रखो तो अगर इसके सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहते हो तब इसमें से 273 सब्ट्रैक्ट करोगे। जब 319.79 में से 273 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका सेल्सियस में कन्वर्ट हो, जो कि कितना बराबर हो जाएगा, जो कि आपको जो होता है 46 पॉइंट्स होता है 79 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो होता है मैंने ऑलरेडी जो होता है क्या कर लिया, इंटरनल एनर्जी को नेगेटिव कंसीडर कर लिया। इसके अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक बार आपने उस डायरेक्शन ले लिया, दोबारा आप डायरेक्शन नहीं ले सकते, सीधे आप T1 माइनस T2 लिखना होगा, ठीक है। 0.718 जो था इक्वल टू T1 की वैल्यू कितना आपका, T1 की वैल्यू जो आपका 200 डिग्री सेल्सियस है, क्या कि हम कैल्विन नहीं कर रहे हैं, आपको डिग्री सेल्सियस में कई डिफरेंस में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। एंड देन आपका क्या, आपका डिग्री सेल्सियस कितना 46.79, तो आपका 46.79, ओके 46.79। देन आप जब इसे आपका 0.718 होता है 0.718 होता है इंटू होता है आप 200 में से 46 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 153.75 हो जाएगा, ठीक है। देन आप जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा 110.39 आएगा, 110.39 आपका आएगा, ओके। तो ये क्या होगा आपका किलो जूल पर केजी आ गया, किलो जूल पर केजी आया। वर्क आपका क्या, आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी आया, चेंज इन इंटरनल 110.3, लेकिन ये किलो जूल पर केजी मतलब किलो जूल पर मतलब 1 केजी निकला। आपका मास कितना है, आपका मास जो है 2 केजी है। देन आप मल्टीप्लाई बाई 110.39 इंटू, देखो यहाँ जो सीबी था वह क्या था, आपको जो था स्पेसिफिक हीट था, स्पेसिफिक हीट एट कंस्टेंट वॉल्यूम था, ठीक है। इसलिए सीबी जो निकाले हैं तो आपका इसी कारण क्या होगा, आपका यह जो आपका निकला चेंज इंटरनल एनर्जी जो है निकला आपका पर केजी के लिखना। लेकिन अगर आप जितना मास उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो वह 2 केजी निकला, कितना होगा आपका 0.785 आपका किलो जूल आ गया, इतना आपका इंटरनल एनर्जी हो गया, ठीक है। आपका इंटरनल एनर्जी निकाल लिए, और आपका अब निकालना आपको वर्क ट्रांसफर। देखो तो वर्क ट्रांसफर इक्वल टू नेगेटिव कितना था आपका 220.785 किलो जूल आपका वर्क ट्रांसफर निकल गया, ठीक है। जब आपका वर्क ट्रांसफर निकल गया तो आपको क्या निकालना है, अब देन आपको निकालना है कि देखना है कि जो है जो आपको जो यह वर्क ट्रांसफर आपको मिला है, आपको जो यह वर्क ट्रांसफर मिला है अगर इसको मैग्नीट्यूड बाय लिखोगे आपका 220.785 जो है किलो जूल हो जाएगा। अगर यह वर्क जो है जो वर्क हुआ
क्या सच में जो होता है आपका कितना नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव, क्या सच में जो होता है आपका किसके बराबर है, किसके इक्वल है, जो रिवर्सिबल एडियाबेटिक ना सॉरी जो होता है आपका किसके बराबर है, मीन्स क्वासी स्टैटिक में रिवर्सिबल के बराबर है कि नहीं, उसके इक्वल है नहीं, उसको आपको प्रूव करके देखना है, ठीक है। तो आपको फॉर जो होता है रिवर्सिबल या इसे और कर सकते हैं आपका क्वासी स्टैटिक जो है प्रोसेस के द्वारा, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के द्वारा, देन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस आपको क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू होता है P इंटू डी बी होता है, ठीक है। तो P इंटू डी बी को आप इस क्वासी स्टैटिक के लिए जो कि आपका कौन सा फ्लो कर रहा है, आपका PV 1.2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जब इस पोलिट्रॉपिक के अकॉर्डिंग होता है तो आपका वर्क इसके अकॉर्डिंग कितना होता है, आपका फॉर्मूला उसका P1 V1 माइनस और P2 V2 बाई n-1, ठीक है। देन जो होता है आपका जो होता है P1 V1 माइनस P2, देखो अब PV इक्वल टू, क्योंकि आपका वॉल्यूम नहीं दिया तो इसको आपका टेम्परेचर दिया है, तो टेम्परेचर का रेस्पेक्ट में क्या होता है आपका MRT होता है, देन इसके बदले में आपका MRT1 माइनस ऑफ MRT2 बाई n-1, ठीक है। M और R दोनों सेम है, एक बाहर निकाल लो, इंटू T1 माइनस ऑफ T2 बाई n-1, ठीक है। M कितना आपका 2 kg है एंड R इज 0.287 है, और आपका T1 कितना है आपका 200 है, T2 कितना आपका 46.79 है, 46.79 है। देन आपका यह आप सॉल्व करो 2 इंटू 0.287 इंटू जो इसे सॉल्व करोगे आपका 153 पॉइंट जो होता है 21 बाई, सॉरी आपका यहाँ पे छूट गया आपका क्या n-1, n की वैल्यू कितना है आपका 1.2 माइनस ऑफ 1 हो जाएगा, ठीक है। देन इसके नीचे 1.2 माइनस ऑफ 1, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे जो आपका आएगा 87.94 बाई 0.2 जो कि इक्वल है 439.71 किलो जूल, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा वर्क आप शो करा, मीन्स यहाँ पर लिख सकते हो एज दिस इज नॉट क्वासी स्टैटिक, क्वासी जो होता है क्वासी स्टैटिक जो होता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस से, सो जो होता है वर्क जो होता है, जो वर्क इज नॉट आपका क्या नहीं है, वो जो पहले निकाला था वो क्वासी स्टैटिक्स नहीं है, जो वर्क इज नॉट P इंटू डी भी नहीं है, ओके। थैंक यू। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे देन लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ओके, थैंक यू।